नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ़ोन स्टडी पर। तो दोस्तों जैसा कि ये चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म है। अगर ये 3 पार्ट आपने अच्छे से देख लिया दोस्तों तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब चीज़ आपके हाथ में है फिर। और उसके बाद बस ये पार्ट्स देखने हैं आपको तीनों, और ये चैप्टर उसके बाद ज़िंदगी में कभी वापस खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो सेपरेशन की मेथड्स क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, आगे भी काम आती है। जैसे इवेपोरेशन होगी, सेंट्रीफिकेशन होगी, सेपरेटिंग फनल हो गई, सब्लिमेशन हो गई, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो इवेपोरेशन। तो दोस्तों इवेपोरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, नॉर्मल डेली प्रोसेस है। वाटर साइकिल में बता चुका हूँ व्हाट इज इवेपोरेशन। तो कोई भी चीज जो एक टेम्परेचर पे आके भाप बनने लगती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस dissolved in a liquid. It is based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not. ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपने एक जैसे बीकर है, इस बीकर में आपने पानी लिया है, कुछ भी लिया, नमक का पानी लिया, जैसे सॉल्ट वाटर करते हैं इवेपोरेट हम, है ना, मतलब नमक निकालने के लिए समुद्र के पानी से। तो आपने बीकर लिया, बीकर में आपने पानी वगैरह भर रखा है, समुद्र का पानी भरा, पानी पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा क्या, तो जो बाकी जो सॉल्ट है वो बचेंगे, है ना। सॉलिड, क्योंकि सॉलिड चीज इतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं होती, है ना। अब सबसे मेन चीज है जो डिफरेंस मैं आपको वाटर साइकिल में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखी हो वीडियो तो जाके जरूर देखें, छोटी सी वीडियो है, बहुत कुछ अलग और नई चीजें हैं उसमें। उसमें ये बता रखा है मैंने कि वेपोरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है, बहुत छोटे की डिफरेंसेस है, पर आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं एक और मतलब अलग करने की मेथड क्या है, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन दोस्तों एक ऐसी चीज जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती है, मतलब वो बहुत स्पीड, जो रोटर जो है उसका वो बहुत स्पीडली रोटेट करता है। तो उससे जो मतलब जो डेंस पार्टिकल है वो जो है वो ऊपर आ जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, जो मतलब लेस डेंस पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे, तो सेपरेशन हो जाएगा। जैसे हम ब्लड सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन व्हिच मिक्सचर इज रोटेटेड at a high speed in a centrifuge. This method is used in case for two suspended particles in a liquid uh, small to be retained by filter paper, जो हम filter paper से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसका, when a mixture is rotated very fast the denser particles are forced to go to the bottom। देखो दोस्तों सिंपल सी चीज है, दुनिया में एक चीज सत्य है, दो सत्य है, एक तो हो गई मौत, है ना, जिसको हम टाल नहीं सकते, और दूसरी हो गई ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स सब पे लग रहा है, बात ध्यान रखना, आप पे लग रहा है, मुझ पे लग रहा है, अर्थ पे लग रहा है, सन पे भी लग रहा है, सब पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अगर इस दुनिया में कोई मैटर है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो ग्रेविटेशन फोर्स उस पे लगेगा। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट। ठीक है, तो अगर जो चीज भारी होगी वो नीचे आ जाएगी तो बॉटम पे जमा हो गई, और लाइटर पार्टिकल्स स्टेज एट द टॉप, ये चीज मैंने कही थी। एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से मक्खन, मतलब जो क्रीम निकालते हैं वो भी इससे करते हैं। फिर वॉशिंग मशीन में पानी, जो ड्रायर होता है हमारा, जो मैनुअल वॉशिंग मशीन आती है, एक तो ऑटोमेटिक आती है, एक मैनुअल आती है ना। तो यहाँ पे तो हमारे कपड़े धुलते हैं, इधर पास में ड्रायर रहता है छोटा सा, इसमें हम कपड़े डाल देते हैं, सूख जाते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह यूज करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर वर्क करता है, वो घूमता है, पानी अलग कर देता है और कपड़े अलग कर देता है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्या है, एक फनल जो दो लिक्विड को सेपरेट कर रही है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर। तो ये आपका यहाँ पे ऑयल है समझ लो, है ना, जो डायग्राम में, ये आपका वाटर है। अब ये आपके आपने कॉक लगा दी, मतलब स्टॉप करने के लिए, तो ये सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कर देता है इन चीजों को। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स केप्ट इन अ सेपरेटिंग फिनल, द लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी व्हिच इज हेवियर फॉर्मिंग द टॉप लेयर। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर का अलग अलग करना देख लिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर वेयर द लाइटर slag molten waste material is removed from the top by to leave the molten iron at the bottom of the blast furnace। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हम आते हैं एक और तकनीक जो है, टेक्निक हम इंग्लिश में कहते हैं उसको, तकनीक हिंदी में कहते हैं सब्लिमेशन। दोस्तों सब्लिमेशन एक ऐसी चीज है कि सीधे किसी की स्टेट बदल गई। जैसे नेपथलीन बॉल को जब आप हाथ में रखते हो या कैम्फर, तो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट दोस कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर व्हिच कैन सब्लिमेट ऑन हीटिंग। है ना, कॉटन प्लग ले लिया आपने, कहाँ गया आपका, मेरा कर्सर ही रहा, कॉटन प्लग ले लिया आपने, इन्वर्टेड फनल, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, और चाइना डिश। अब आपने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को गर्म करा, गर्म करके वो भाप बना, भाप बन के उड़ के वो फिर से अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये कहीं सी दूसरे स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, सीधे भाप बना, सप्लीमेंट हुआ, फिर से आपने कलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको वो मिल गया। ठीक है, तो ये एक अलग प्रोसेस है। फिर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कैम्फर नेप्थलीन के, है ना। इसके बाद कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। एप्लीकेशन क्या है, आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड कैम्फर वोलेटाइल। कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड वोलेटाइल। दोस्तों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको, पर जानेंगे हम क्या होते हैं आगे कहीं पे, 10th 10th की जब क्लास होगी तब अच्छे से बताऊंगा मैं। क्रोमेटोग्राफी, दोस्तों क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की होती है, अभी हम नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी कैसे क्या होती है देख रहे हैं। द मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो दो सॉलिड है वो किसी सॉल्यूशन में, तो उन दोनों को अलग करना है तो उसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेपरेशन ऑफ डाइज इन अ ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें जो डाई है ब्लैक इंक के उसको अलग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम है, ग्लास रॉड, पेपर क्लिप, जार, स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर, पेपर, स्पॉट्स ऑफ इंक, वाटर। ठीक है, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, ये सब चीजें, तो ये कुछ नहीं, एक ब्लैक वो पेपर लिया आपने, उस पर लगाया, तो जो कलर कलर है वो उस पर चढ़ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो पानी बचेगा। ये है क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी चीज, पेपर लिया आपने या आपने वो डाई से डुबे हुए उसमें डुबाया, तो डाई डाई जो है वो इस पे चढ़ जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, पानी, बस। ठीक है, या पानी पानी इस पे चढ़ जाएगा, कभी जो डेंसर रेयर हुआ, यहाँ बचेगा डाई डाई। ये चीजें है और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल क्या है इसका, द मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट though two substances are dissolved in the same solvent but their solubilities can be different। obvious सी बात है दोस्तों, उनकी solubility different होगी तभी हम उनको अलग कर पाएंगे, वरना उनको इस तरीके से या बहुत मुश्किल तरीके, मतलब बहुत मुश्किल से ही ऐसे अलग कर सकते हैं। फिर हमें केमिकल प्रोसेस करके उस कंपाउंड को अलग बना के उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी पड़ती है, बहुत लंबी प्रोसेस है अगर उनकी सॉल्युबिलिटी अलग नहीं होती है तो। द कंपोनेंट व्हिच इज मोर सॉल्युबल इन राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी की, तो सेपरेट कलर इन अ डाई बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग को अलग करता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे बता रहा था, दिमाग से उतर गया मेरे। ठीक है, जब आएगा तब बता देंगे। डिस्टिलेशन क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर लिक्विड in liquid, it is process of heating the liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करा, यहाँ पे एक लिक्विड है, सॉल्यूशन है कोई सा, उसको हीट करा, उससे वेपर निकली, उस वेपर को हमने यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा, थर्मोमीटर लगा दिया जिससे हम उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे, यहाँ पे कॉक लगा दिया, और उससे जो वेपर मिल गई उससे हमको हमने फिर से कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, used for separating compound of mixture containing two immiscible liquid that boil without decomposition and having a sufficient difference in their boiling points। दोस्तों boiling point में difference होना बहुत जरूरी है, वरना दोनों के ही वेपर हमको मिल जाएंगे और वापस यहाँ पे भी लिक्विड सेम मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो आपने अमोनियम, एक पानी में कुछ और ऐसी चीजें भी मिला रखी, कोई दूसरे लिक्विड मिला रखे, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके हिसाब से, अगर तो पानी पानी अपना वेपर बन के अलग हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, तो दोनों अलग हो गए। ये सारी प्रोसेस सिर्फ सेपरेशन की प्रोसेस है। ठीक है, अब इसकी क्या है प्रिंसिपल क्या डिस्टिलेशन का था, वोलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग
which can be recovered by cooling its vapor by the process of condensation. ठंडे करने को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ये सब चीजें क्या होती है ये भी वाटर साइकिल में आप देख सकते हैं जाके, बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से बता चुका हूँ मैं। एप्लीकेशन क्या है डिस्टिलेशन की? यूज टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। ऑब्वियस सी बात है ना, कि अब उसमें नमक का पानी है, गरम करा, वेपर बना, वेपर बनने के बाद तो पानी बहुत प्योर ही हो जाएगा क्योंकि सब सॉल्ट्स वगैरह सब यहीं रहेगा, तो ये जो है प्योर पानी है, पीने लायक हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल मतलब कि तोड़ कर डिस्टिलेशन करना, ठीक है दोस्तों। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन अ फ्रैक्शन ड्यू टू बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। पहले एक टेम्परेचर पे उसको बॉईल करा, वो मिल गया, फिर उसके बाद वापस से दूसरे टेम्परेचर पे किसी और को बॉईल करा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो मिल गया अलग से, ठीक है। यही है इसमें द अपर्चर यूज्ड apparatus used in the process is similar to that of simple distillation. Obviously बात है similar होगा, except a fraction column which is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractioning column is a tube packed with a glass beads. The bead provides surface on the vapor to cool and condense it repeatedly. Okay दोस्तों, तो अब इसके बाद जो हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज की। इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर miscible liquid, the separation of a various liquid depends on their boiling points. दोस्तों यहाँ पे boiling आएगा, ध्यान रखना है ना, कोई boil big मत लिख देना, स्पेलिंग वैसे मायने नहीं रखती पर ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग अगर गलत लिखोगे तो इंप्रेशन गलत पड़ता है। The liquid which the liquid having lower boiling points boils first and can be obtained from the fractioning column. Then the liquid having higher boiling point, वही जो मैंने बताई थी कि पहले इसको बॉईल करेंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे, इसको रख लिया संभाल के, फिर इसको रख लिया संभाल के, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया ये बॉईल हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया ये बॉईल हो गया, दोनों अलग अलग है, खत्म। एप्लीकेशन क्या है? सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड लाइक अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शन लाइक केरोसिन पेट्रोल डीजल एटसेट्रा। यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस ऑफ एयर बाय टेकिंग द लिक्विड एयर, ठीक है। दोस्तों सबसे लास्ट प्रोसेस है शायद क्रिस्टलाइजेशन, हाँ जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल from a solution. The process involves cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal. ठीक है, आप किसी चीज को प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेनिंग फ्रॉम सी वाटर। क्रिस्टल फॉर्म अगर हमें करना है तो उसको प्योर करना है तो क्रिस्टल के फॉर्म में हम कर देते हैं। टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ एलम, फिटकरी जो होती है वो भी हम ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। और कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, पसंद आया होगा। नहीं अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे हर तरीके से, जितनी तरीके से मदद हो सकती है। हमें पता है कि अभी कोचिंग से स्कूल खुले नहीं है, सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कोई डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वह हम पढ़ा देंगे, जितना लेंथी जितना स्लो फास्ट कुछ भी आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके दोस्तों, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।